नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, पीएमआर आईजीआईएमएस पटना। आज मैं आर्थराइटिस यानी कि गठिया यानी कि जॉइंट पेन के ऊपर बहुत संक्षिप्त में और सरल शब्दों में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आज हम इसमें समझेंगे सबसे पहले कि आर्थराइटिस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसे कैसे हम जल्दी पता लगा सकते हैं, इसका क्या इलाज है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो जब हम कहते हैं कि आर्थराइटिस कितने प्रकार के हैं, तो आर्थराइटिस के सैकड़ों प्रकार हो सकते हैं। लेकिन साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं या तो नॉन इन्फ्लामेटरी है या इन्फ्लामेटरी है। नॉन इन्फ्लामेटरी कॉमनली हम लोग देखते हैं कि जो ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसको कि हम लोग एज रिलेटेड आर्थराइटिस, बुढ़ापे का आर्थराइटिस कहते हैं, ये नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होता है। और ज्यादातर आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉयड आर्थराइटिस, स्पॉन्डाइलो आर्थोपैथी, गाउटी आर्थराइटिस, जेआईए, ये सब इन्फ्लामेटरी होते हैं। इसमें से कुछ आर्थराइटिस तो तुरंत होते हैं, एक्यूट कंडीशन में ही प्रेजेंट करते हैं, जैसे वायरल आर्थराइटिस हो गई या गाउटी आर्थराइटिस हो गई। और ज्यादातर आर्थराइटिस क्रोनिक कंडीशन जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉयड आर्थराइटिस, जुवेनाइल आर्थराइटिस, सोरिएटिक आर्थराइटिस, ये सब ज्यादातर क्रोनिक कंडीशन बन के मरीज मतलब बहुत दिनों के बाद और बहुत दिनों तक डॉक्टर से परामर्श लेता है या नहीं लेता रहता है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं, कब कहेंगे कि आर्थराइटिस हो गई। जोड़ों में दर्द हो, उसका सूज जाना हो, या उसमें जकड़न हो जाना हो, या चलने फिरने में दिक्कत हो, या उस जोड़ को हिलाने में दिक्कत हो, उस जोड़ से कार्य लेने में दिक्कत हो, तो हम कहेंगे कि गठिया हो गई है। तो भाई किस कारणों से गठिया होती है, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, तो जैसा पहले बताया, एज, ज्यादा उम्र, जो जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड है, जोड़ों में बहुत वियर एंड टीयर हुआ है, तो उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। ज्यादातर मोटापे में या औरतों में ज्यादा देखी जाती है, या पहले कोई जोर में इंजरी हो गई हो, चोट लग गया हो, स्पोर्ट्स इंजरी हो गई हो, या किसी तरह का हीमोफीलिया हो जोर में, तो इन सब से भी आर्थराइटिस हो जाती है। और कुछ जैसे जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, ऑटो इम्यून वाली गठिया, जो कि यूजुअली हम देखते हैं कि बच्चों में भी हो जाती है। जीआईए हो जाता है, आरए हो जाता है, एसएलई हो जाता है, बहुत तरह की गठिया जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन के कारण होती है। लेकिन इसमें कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शन, किसी तरह का केमिकल एक्सपोजर, पेस्टिसाइड, खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान से भी गठिया में की शुरुआत या गठिया में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। तो हम देखें ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि उम्र वाली गठिया, सामान्यतः ये कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जैसे जैसे गठिया बढ़ता है, जोड़ों में सूजन होता है, साइनोवाइटिस होती है, जोड़ के सभी चीज भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो गठिया के सभी लक्षण ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द, जाम होना, चलने में दिक्कत हो सकते हैं। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह में जाम रहा आधे घंटे से यूजुअली कम ही देखा जाता है, जाम रहता है। विभिन्न प्रकार की इलाज की पद्धति है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। इसके लिए हमें ग्रेडिंग, एक्सरे ग्रेडिंग की जरूरत होती है। तो केल ग्रेडिंग है, 4 भागों में ग्रेड किया हुआ है। और कई बार ये ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया गलत दवा के सेवन से, दर्द के दवा के सेवन से, स्टेरॉयड के सेवन से, अन्य मेडिकेशंस के सेवन से, कई अलग तरह की आयुर्वेदिक दवाएं जिनका कुछ अता पता नहीं है, उसके सेवन से हो जाती है, बढ़ जाती है। तो लोग को तत्काल तो आराम मिलता है, लेकिन गठिया बढ़ती चली जाती है। अब बात करते हैं रूमेटॉयड आर्थराइटिस की। तो ये छोटे जोड़ों में, हाथ पैर के छोटे जोड़ों में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन घुटना, टखना, एल्बो, शोल्डर भी इन्वॉल्व होते हैं। सारे जोड़ में ये हो जाने के चांसेस होते हैं। इसमें प्राइमरी साइनोवियम का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे गठिया बढ़ती है, जोड़ में सूजन रहता है, कार्टिलेज भी इन्वॉल्व हो जाता है, जोड़ भी खराब हो जाते हैं। तो ये होती है कि शुरुआती लक्षण एक तरीके से होता है, लेकिन जैसे गठिया अगर हम इलाज ना करें तो सारे जोड़ का सत्यानाश हो जाता है।
अब हम बात करें एकदम गाउट, जो कि एकदम तत्काल प्रभाव से यूजुअली लोगों में देखा जाता है कि पैर के अंगूठों में दर्द शुरू हुआ अचानक से, इलाज हो गया तो तुरंत बढ़िया भी हो गया, बहुत दिन तक ठीक भी रहा। लेकिन अगर हम उसके कारण को, यूरिक एसिड किस कारण से बढ़ रहा है, उसके कारण को न देखे, उसको इलाज नहीं करे, तो ये सारे जोड़ों में हो जाता है। और जिस कारण से भी हो रही हो, इस यूरिक एसिड बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, किडनी का कारण हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कारण हो सकता है, उन्हें सही करने की जरूरत होती है। अब ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बस ऐसा समझ लीजिए कि अगर यंग स्टेज में 15 20 25 साल के उम्र में अगर महीनों तक अगर कमर दर्द का एहसास हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो रहा है, तो हर 3 4 5 में से एक को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो है ही। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कॉमनली सैक्रोइलियक जॉइंट या स्पाइन इन्वॉल्व होता है, बाद में हिप भी इन्वॉल्व हो जाती है, कुछ में शोल्डर भी इन्वॉल्व हो जाता है, और यूजुअली बहुत समय ये आंखों को भी इन्वॉल्व करता है, यूवीआइटिस हो जाती है, पेटों में भी दिक्कत होती है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम हो जाता है, इस तरीके से कई बार चमड़ी में दिक्कत होती है, सोरेटिक आर्थराइटिस, सब इससे रिलेटेड बीमारी स्पॉन्डाइलो आर्थोपैथी के लक्षण होते हैं। कई बार आर्थराइटिस ना जोड़ों में ही सिर्फ लिमिट नहीं होती, ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में लिमिट होते हैं, अदर सिम्टम्स देते हैं, बुखार आती है, रैश होता है, थकान होती है, घाव हो जाता है, तो विभिन्न लक्षण होते हैं आर्थराइटिस के, ये नहीं कि जोड़ों में ही होते हैं। इसलिए इन्हें सही से समझना बहुत जरूरी होता है। कई बार तो आर्थराइटिस होता ही नहीं, कई बार नसें टूट गई होती है या और कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो आर्थराइटिस से कंफ्यूज करता है। तो हमें सही प्रॉब्लम तक पहुंचना जरूरी होता है। तो देखिए इसके इलाज क्या है आर्थराइटिस के। तो पहले हम कोशिश करते हैं सही तरीकों पे पहुंचे, उसके बाद सभी को हम व्यायाम करने की सलाह दे, सही जिंदगी जीने की सलाह दे, दर्द वाली दवा देते हैं तत्काल प्रभाव के लिए, या रूमेटाइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डालोआर्थोपैथी, या और किसी तरह का गठिया होता है तो हम लोग डीमार्स भी चलाते हैं। एक्सरसाइज तो सब में जरूरी है, सभी तरह के गठिया में, लेकिन एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सरसाइज ही मुख्य तरह से उसका इलाज होता है। सभी तरह की सिकाई उकाई काम करती है, ठंड यूजुअली गर्म सिकाई, टेंस, लेकिन बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है, टेंस अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है दर्द के इलाज में, कई बार सपोर्टिव डिवाइसेस भी देते हैं राहत के लिए हम लोग। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो आर्थराइटिस है इसे जल्द पकड़ना जरूरी है, तो क्लिनिकल पिक्चर से पकड़ेंगे, एक्सरे से पकड़ेंगे, लेबोरेटरी जांच से पकड़ेंगे हम लोग। और आज के समय में मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड, जोड़ों के जांच, स्पोर्ट्स इंजरी के कारण जोड़ों में कुछ दिक्कत हो गई, इसके कारण जल्द डिटेक्शन के लिए गाइडेड अल्ट्रासाउंड से गाइडेड इंजेक्शंस एवं इलाज के लिए बहुत जरूरी है। एमआरआई से भी जोड़ों का अर्ली इलाज पता चलता है, लेकिन कॉस्टली होता है और हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड आज के समय में पीएमआर स्पेशलिस्ट जोरों शोर से यूज कर रहे हैं, और सभी जनरल फिजिशियन को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि जल्द यूज करो, जल्द पकड़ो। चाहे छोटे से छोटे जॉइंट का भी सूजन पकड़ लिया जाता है, उसके क्लासिकल फीचर को पकड़ लिया जाता है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत कम समय होता है कि जोड़ को नष्ट होने से बचाया जा सके, इस समय हम सही ट्रीटमेंट से, एमआरआई अल्ट्रासाउंड से पकड़ ले या सही इलाज शुरू कर दे, तो जोड़ को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो जैसे ने मैंने बताया, सभी तरह के कंडीशन में अल्ट्रासाउंड की अब भूमिका देखी जा रही है। उससे हम लोग अर्ली अनडिफ्रेंशिएटेड आर्थराइटिस को हम लोग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उसके डिफरेंशियल को हम लोग पहचान सकते हैं किस कारण से गठिया है। तो इस तरीके से हम कहना चाहते हैं कि चूंकि हम नेशनल पीएमआर डे पे ये बात कह रहे हैं, जिसका थीम ही है कि प्रिवेंट डिसेबिलिटी बिफोर इट हैपेंस, तो आर्थराइटिस के केस में ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसे बचा सकते हैं, जोड़ को खराब होने से बचा सकते हैं, जोड़ के विकलांग होने से बचा सकते हैं। तो आइए हम लोग अर्ली इंटरवेंशंस को यूटिलाइज करें, जो जल्द से जल्द डॉक्टरों की परामर्श ले। और ये बहुत जरूरी है, सही सटीक इलाज, पर्सनलाइज्ड केयर, और सही समय पे डॉक्टर से जांच से इसे बचा जा सकता है। और जैसा मैंने बताया पहले भी, इसके बचाव के लिए हम सही खान पान रखेंगे, सही नींद लेंगे, सही एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिव रहेंगे, और अगर दर्द हो तो उसको हम सही से मैनेज करेंगे, तो हम अपने आर्थराइटिस से निजात पा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अब वो जमाना नहीं रहा कि हम जोर को खराब होने दे डिसेबिलिटी और उसे हैंडीकैप बना के उसे दूसरी सेवा दे,
और उसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने भर रहने दे। अब जमाना आ गया है कि हम जोड़ों को जल्द पकड़े, उसके साइनोवाइटिस को पकड़े, उसके सूजन को पकड़े, स्वेलिंग को पकड़े, टोनोसाइनोवाइटिस को पकड़े, उसके पैथोलॉजी के स्टेज में, उसके डिजीज के स्टेट में ही हम एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर दें, और हम सही जल्द इलाज करें, ताकि हम उसके डिसेबिलिटी होने से बचा सके हम उसको। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आउटरीच प्रोग्राम कराएं, ताकि लोगों में गठिया की सही जानकारी हो। और मैं और पीएमआर डिपार्टमेंट हमेशा इसमें से एक्टिव रहा है। हम लोगों ने कई सभी तरह की गठिया के शिविर लगाए हैं, उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया है, उसे अखबारों में बताया है, उसे अपने अपने डिग्निटरीज के बताया है, विभिन्न विभिन्न स्टेजों पे हमने इसका प्रचार एवं प्रसार किया है। तो आइए हम सब मिलकर इससे हम निजात पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।